2018 से जब नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के समय पे हमको भी बहुत दिक्कत हुआ। बैंक में बहुत लंबा लंबा लाइन, और हम लोग का जो सामान बनाते थे प्रोडक्ट, उसको हम लोग मार्केट में ले जाते थे। तब उनके पास भी पैसा नहीं होने के कारण जितना उनके पास लेना का रहता था उतना रख लेते थे, और जो सामान नहीं लेते थे वो भी बहुत समस्या था। उसको ले जाके बेचे तो बेचे कहाँ। पहले तो हमको जो कच्चा माल रॉ मटेरियल जो मिलता है बाज़ार में, उसको लेने के लिए भी हमको पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से लाएं, और उसको बना के लेने वाला भी होना है, उसको बेचे कहाँ, एक बहुत बड़ा समस्या हो गया। वो ले दे के ख़त्म हुआ, वो समस्या से थोड़ा बहुत छुटकारा मिला। और दूसरा एक कोविड आ गया बीच में। कोविड के कारण मार्केट बंद था, उसमें कहीं घर से बाहर निकलना नहीं, तो मोम पीतल का भी नहीं मिलता था, लकड़ी भी नहीं मिलता था। फॉरेस्ट वाले लकड़ी ले जाने के लिए भी मना करते थे, कहाँ जा रहे हो, काहे के लिए ले जाओगे। रोड में निकलना मुश्किल, इसीलिए हमको बहुत परेशानी हुआ। परेशानी मतलब किसी के पास चावल दाल है तो वही खाता है, नहीं तो बहुत नमक और चटनी के साथ खाते थे। कोविड के समय में भी जैसा ये काम तो चला नहीं, लेने वाला कोई है नहीं, आने जाने का पूरा तो बंद ही हो गया, टोटल भारत बंद हो गया। उस समय भी बहुत हमको परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे हमारे को मूर्ति का काम तो छोड़ना पड़ा बीच में, और कुली मजदूरी का भी काम करना पड़ा। करने के बाद उसमें भी अभी 2 साल हो गया कोविड चलते, तो अभी भी कोई सामान का लेने वाला तैयार नहीं है। थोड़ा बहुत चल रहा है, जीने का पूर्ति ही है, और दाल रोटी के हिसाब से। तो उतना समय से तो और ज़्यादा परेशानी हमको बढ़ गया। दूसरी बात हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। मोम पीतल लकड़ी और मेहनत मजदूरी सबको जोड़ने से बहुत पहले के और अभी के बहुत अंतर आ रहा है बीच में। उस अंतर को समझ के लेने वाला अभी हमारे पास ग्राहक है नहीं। जो ग्राहक हमारे पास आते थे, ऑर्डर देते थे, वो भी आना जाना बंद हो गया। तो उससे भी ना, जिसका माल अपन ऑर्डर लिए थे वो भी लेने नहीं आया, या हम काम करते हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा भी काम उसमें रुचि कम हो गया। ये सब दिक्कत हुआ। हमारे बच्चे भी बोले क्या काम करे पापा, खेती बाड़ी में लगो तो कुछ ना हम कहीं जा पा रहे हैं एग्जीबिशन वगैरह में, ना हमारे माल ना गवर्नमेंट लेती है। ऐसे जगदलपुर में कुछ लोकल मार्केट था, उसमें भी अभी कोरोना के चक्कर से सब बंद हो गया। यही हमारे शिल्पियों के साथ तो बहुत ही ये हुआ, कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। पर किलो 500, मोम 400, लकड़ी बहुत महंगा, लकड़ी ऐसा भी मिलता नहीं है, मुश्किल से मिल जाता है। और हर चीज़ जैसा हमको लगता है, मिट्टी से लेके, भूसा से लेके, कोयले से लेके, पीतल तल सब जोड़ के अभी हमको पड़ता नहीं खा रहा है। बीच में 350, 325 तक था, तब ठीक है। अचानक अभी 150-200 रुपये हर चीज़ में बढ़ गया। फिनिशिंग का, कपड़ा बरस से लेके तार बरस, जैसा हमको टूल्स लगते हैं, बारीक बारीक औजार, वो सब महंगा हो चुका। वो महंगे को बताने से ग्राहक समझ नहीं रहे हैं कि कैसा ऐसा हो सकता है। जो चीज़ पहले 500 में मिलता था अभी 1000, 800, 900 के आसपास में हो रहा है। लकड़ी में वही दिक्कत है कि वो पहले चिरान वगैरह हमें मिलता था, ये सब कारण से क्या गोला सागा लेना पड़ता है, तो हमारे गरीब शिल्पी उसमें नहीं ले पाते हैं। अब छोटे शिल्पी है 1500 का अपन लेते थे मिल से, अब वहाँ अब चेंज हो गया है कि पूरा सागा गोला 15,000, 20,000, 50,000, हमारे ये शिल्पी नहीं ले पाते। तो इसलिए हम दूसरा कोई सेठ साहूकार के यहाँ वो जाने को मजबूर हैं। और वो भी काम उनका भी ढप है, तो वो भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं।
जैसे कि हम सरकारी जगहों पे बेचते हैं सामान, तो उस जगह से अपन को जो पहले जो कोविड-19 के जो पहले का रेट के हिसाब से उसी रेट में अभी भी आज भी लेंगे बोल रहे हैं, तो वो तो नहीं हो सकता कि रॉ मटेरियल 450 रुपये का हो गया तो हम लोग कुछ पैसा नहीं मिलेगा उसमें। खास करके सरकार से तो जो ऑर्डर भी देती है तो उसमें कोई मतलब नहीं है अपन को। और जब जब ऐसा भी होता है कि 1 या 2 दिन मिस्टेक हो गया, मान चलिए जो हाथ का बनाई है कभी टाइम पे नहीं भी मिलता है तो फिर कैंसिल कर देता है ऑर्डर। ऐसा करने से अपन तो कुछ नहीं हो सकता हम लोगों का। हमारे पास पहले 5-10 कारीगर काम करते थे। आज 2018 में आज 1-2 अकेला हो गया, अकेला कर रहा हूँ। और उतना समय माल भी बहुत ज़्यादा देते थे, हमसे भी होता था। आज यानी कि एकदम ही कम उसमें आ गया, आधा से कम हो गया काम में। हमारा काम में भी ऐसे हुआ। और हमारे शिल्पी भाई भी जो इसमें इंटरेस्ट लेते थे वो भी कुछ आधा हो गया, वो कुछ दूसरे लाइन में चले गए। बहुत इसमें फर्क पड़ा है इसमें। इतने कलाकार थे लेकिन अभी आधा हो चुके हैं। वो आधा होने के वजह उनको रेट ना मिलना, ना पोसाना, तब छोड़ चुके हैं। अगर उनको पोसाता और उस काम को उन लोग रेगुलर करते, हमारे कलाकार भाई बेघर हो गए हैं, उनको आर्थिक स्थिति, उनका बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उनका खान पान, उनका घर गृहस्थी चलाने के लिए तो ये सब ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा।